ये बनी है लिफ्ट और लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि शिमला शहर में सभी को सुविधाएं देना और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं देना ये सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है। और इसके तहत शिमला शहर को ब्यूटिफाई करना, शिमला में सारी वो उपलब्धियाँ जो है यहाँ पे देना, फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते, जिसमें पार्किंग भी बन रही है और चीज़ें भी बन रही है। उसी नज़रिए से मूवमेंट के लिए और ख़ास करके जैसा मैंने कहा स्मार्ट सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिफ्ट जो आपकी लोअर बाज़ार से लेकर सीधे मिडिल बाज़ार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जो जनता को समर्पित की गई हैं। और इसके साथ अभी आगामी हमारी 2 और लिफ्टें भी जो है उस पर भी पूरी मजबूती से काम चला हुआ है। एक आपकी बस स्टैंड से बनेगी, वो भी कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे ही एक ऑकलैंड जो आपकी टनल है वहाँ से लक्कड़ बाज़ार के लिए बनेगी, उसका भी काम पूरी मजबूती से चला हुआ है और बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम पूरा प्रयास सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं कि शिमला शहर को हर तरीके से स्मार्ट बनाया जा सके, हर तरीके से यहाँ पे सुविधाएं लोगों को दिलवाई जा सके। और ख़ास करके मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं उनको सब सुविधाएँ जो है वो सरकार की ओर से मिले, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और भी हम यहाँ के लिए, शिमला के लिए जो है बड़े प्रोजेक्ट्स लाने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में हमारे जो शहरी विकास मंत्री है केंद्र सरकार के, वो शिमला आए थे, मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और आदरणीय खट्टर साहब, और बहुत से हमने शिमला के साथ साथ और भी जितने शहर बने हैं उनके विकास के लिए हम एक पूरा मॉडल बना रहे हैं। क्योंकि अभी नई नगर निगम भी करीबन 4 नई नगर निगम बनी हैं, इसमें बद्दी है, आपकी ऊना है, हमीरपुर है। तो इनको कैसे आने वाले समय में डेवलप करना है। बहुत से नए नगर पंचायत बने हैं, बहुत से नए नगर हमारे जो है काउंसिल्स बने हैं, तो उसको भी उनके लिए एडवोकेट फंडिंग केंद्र सरकार से आए, इसके लिए भी हम एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं। आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से उस विषय में बात हुई और बहुत जल्द मैं दिल्ली जाकर जो है खट्टर साहब से मिलूँगा और इसका एक पूरा प्लान उनको दिया जाएगा। बिकॉज़ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इन शहरों का अर्बनाइजेशन का जो प्लान है इसको हम इम्प्लीमेंट आने वाले समय में करेंगे। और ख़ास करके आज जो ये लिफ्ट यहाँ पे जिसका लोकार्पण किया गया है उसके लिए मैं स्थानीय जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी, शहर के आदरणीय जनाठा जी और हमारे माननीय महापौर आदरणीय चौहान साहब और समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई। सर, इसको कौन रन करेगा? अब चार्जिंग कितना लिए जाएंगे? इसके लिए जो है जो हमारा RTDC है वो इसको रन करेगी, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। और इसके लिए 10 रुपये जो है अप डाउन के लिए रखे गए हैं, जिसमें यहाँ के जितने व्यापारी हैं, जैसा मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो बोथ वे इसको 10 रुपये इसकी अभी जो है इसका जो शुल्क है उसको तय किया गया है। सर, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, हाई रीचेस पे बर्फबारी भी हुई है, क्या कोई सड़कें भी अवरुद्ध है या खोल दी गई है? किस तरह का इंतजाम किया गया है? देखिए, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, पूरी तरीके से मजबूत है। आपने देखा होगा, कुछ आपने फ़ोटोज़ भी देखी होगी कि 2 हमारे स्नो ब्लोअर्स पूरी मजबूती से, एक रोडू क्षेत्र में डिवीज़न में सर्कल में और एक आपका जो सलूनी का इलाका है, आपके चंबा का इलाका है, वहाँ पर कार्य कर रहा है। पहली बार इस तरीके की आधुनिक मशीनें करीबन 2.5 करोड़ रुपए ईच से वो हमने प्रिक्योर करी है। और बहुत सा, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा इस बारी विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है जी PWD में। उल्टा भ्रष्टाचार तो उनके समय में होता था जब ठेके जो है वो बर्फ़ साफ़ करने के लगाए जाते थे और करोड़ों रुपए इसमें इसका गबन होता था। हमने उसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये स्नो ब्लोअर्स लाए हैं और इससे आधा काम हो गया है। आधा जो है इसमें खर्चा है, चाहे वो आपका मैन पावर का है, चाहे फ्यूल का एक्सपेंसेस है, वो कम हुए हैं। उससे सरकारी कोष को भी बचत हुई है और जल्दी हमारी सारी सड़कें खुल रही है। तो मैं इसका अभी मैंने कुछ दिन पहले भी पूरा एक फीडबैक लिया था। कुछ हमारी सड़कें अभी भी बंद हैं हायर रीचेज़ में, उसमें जहाँ पे स्नो ब्लोअर्स नहीं गए हैं वहाँ पे JCB मशीन्स लगाई गई हैं और हमारी प्राइवेट मशीनों को लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है, मगर स्थिति बिल्कुल
सामान्य है, कंट्रोल है। यहाँ पर भी और भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है उसको भी हम उसके लिए पूरी तरीके से जो डिपार्टमेंट है वो तैनात है और अपना मशीनरी को, मैन पावर को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा। सर, नए नगर परिषद में नगर निगम कुछ एरिया के लोग या गांव के या एरिया के लोग अभी भी उनमें कहीं ना कहीं शंकाएं तो नहीं मिलना चाहते। इसी तरह का एक डेलीगेट आज आपसे सुनने का भी मिलने आने वाला है। देखिए जब भी इस तरीके का शहरों का विस्तारीकरण होता है और उनको डेवलप किया जाता है तो इस तरीके की समस्याएं रहती हैं और हम उन समस्याओं को सुनेंगे भी, सबसे बात भी करेंगे और बात करने के बाद ही उसको जो है लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहाँ पर भी हमने सुन्नी का जो म्यूनसिपल नगर पंचायत है उसको अपग्रेड कर नगर जो है पालिका म्यूनसिपल काउंसिल बनाया है। कुछ वहाँ पे जो स्थानीय पंचायतें हैं उनमें थोड़ा रिजेंटमेंट है, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर हम उनसे बात करेंगे। हमने तो उनके इलाके के डेवलपमेंट के लिए इसको ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने लिया है, मगर फिर भी अगर उसमें उनकी कोई रिजेंटमेंट्स है, टैक्सेशन के प्रति है या और चीज़ें, वैसे तो 3 साल का इसमें एग्जेम्पशन होता है पूरे प्रदेश के अंदर, 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, मगर फिर भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस वहाँ से आई है, कुछ रिप्रेजेंटेशंस बद्दी से भी आई है, वहाँ के माननीय विधायक आदरणीय राम कुमार जी से भी हमने बात करी है, तो उनको भी हम लेंगे। उसका एक पीरियड है, उसके अंदर उसको देखेंगे, अगर उसमें मेरिट है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर उस अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। मगर आस्ते आस्ते अर्बनाइजेशन तो होनी है और हिमाचल प्रदेश जो है देश का सबसे लीस्ट अर्बनाइज्ड जो है प्रदेश है, तो आस्ते आस्ते अब शहरों की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अब जब निश्चित तौर से बढ़ेगा, जो उसके मर्ज्ड एरियाज़ है उनको जो फैसिलिटीज़ देनी है, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पे लगने हैं, चाहे वहाँ पे सड़कें बननी हैं, तो उनको म्यूनसिपल बॉडी के एम्बिट में तो लाना अनिवार्य है।